मैं पप्पू सर। मैं आज आपको संस्कृत व्याकरण में जो टॉपिक है प्रत्यय का, उस प्रत्यय में मैंने आपको परिभाषा प्रत्यय का दिया था और उसके बाद मैं आपको प्रकार ही बताया था और जहाँ तक कि सुख प्रत्यय भी मैं पढ़ाया था। अगले जो वीडियो में मैंने ऐसा पूरा चीज़ बताया था और मैं आज आपको कृत प्रत्यय के बारे में बताऊंगा कि कृत प्रत्यय है क्या। तो ये ध्यान रखना है, मैं कृत प्रत्यय बताने से पहले मैं कुछ आपको जानकारियां दे देना चाहता हूं कि बच्चे, आप जब तक आपके अंदर में जुनून नहीं होगी, आपके अंदर में जब तक जुनून नहीं पैदा होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले करने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है। जब तक आप आत्मविश्वास नहीं जगाएंगे, तब तक आपको वो हल्का से हल्का भी कार्य आपको भास्ट लगेगा। और जब आपके अंदर में आत्मविश्वास अगर जगा हुआ है, मनोबल बना हुआ है, करने की क्षमता है कि मैं ये काम कर लूंगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कठिन से कठिन भी कार्य आपको एकदम आसानी सरल लगेंगे। इसलिए मैं कहूँगा, पढ़ने से पहले आपके अंदर में आत्मविश्वास होनी चाहिए कि मैं इस टॉपिक को मैं अवश्य आसानी से मैं इसे ग्रहण कर लूँगा। ऐसा आपके अंदर में होना चाहिए। तो आइए, मैं आपको ज़्यादा समय ना गवाऊंगा, मैं आपको कृत प्रत्यय बताता हूँ। देखिए क्या कहा गया है कि क्रियाओं में जिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिया का मतलब क्या हुआ भाई? खाना आपका क्रिया है, नित्य जो कार्य होते हैं वह क्रिया है। खाना, पीना, हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? आपका क्रिया है ना? ये आप जानते हैं। ये खाना का मूल धातु होता है खाद, पीना का मूल धातु होता है पा, जो पिब के समान चलता है। हंसना का होता है हंस, बोलना का होता है बध, पठना का होता है पठ धातु, लिखना का होता है लिख धातु। ये आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है क्या? अब देखो, परिभाषा कहा कि क्रियाओं में जिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो सिर्फ मात्र क्रिया में ही प्रत्यय लगेगा, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय कहलाएगा। और कृत प्रत्यय से निष्पन्न शब्द क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप उदाहरण में आपको यहाँ पर दर्शा भी दिया कि खाना, पीना, हंसना, बोलना, उठना, पढ़ना, चलना, फिरना, घूमना, टहलना, ये सब क्या है? ये सब आपका क्रिया है। बात समझ गया? और इस खाना एक क्रिया है। तो खाना क्या है? इसका मूल धातु खाद होता है संस्कृत में। पढ़ना का मूल धातु पठ होता है। लिखना का मूल धातु लिख होता है। चलना का मूल धातु चल होता है। बात समझ गए? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो उसमें क्या किया जाएगा? जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा वह सिर्फ कृत प्रत्यय ही कहलाएगा। मतलब क्रियाओं में जो प्रत्यय लाएंगे, क्रियाओं में जिन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे वह कृत प्रत्यय कहलाएगा। बात समझ में लीजिए। जैसे आप देखो, खाना का मूल धातु संस्कृत में खाद होता है। खाद में बेटा आप क्या करेंगे? तुमुन जोड़ देंगे। तुमुन तो बनेगा क्या आपको? तो खाद में तुमुन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? खादितुम। हस में जोड़ देंगे अक्त्वा तो बनेगा हसित्वा। हन में जोड़ देंगे अक्त तो बनेगा हत। हत का अर्थ मारा गया। तो ये अक्त जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो शब्द बन का जो तैयार हुआ, ठीक है, ये खाद में तुमुन, तो ये तुमुन जो देख रहे हैं यही कृत प्रत्यय है। हस धातु है, इसमें अक्त्वा जोड़ दिए तो बना हसित्वा। तो यही आप देख रहे हैं, तुमुन, अक्त्वा, आक्त जो देख रहे हैं, ये आपका क्या है? कृत प्रत्यय। क्या है? कृत प्रत्यय है। बात समझ गए? और खाद, हंस, हन क्या है? धातु है। तो खाद में तुमुन जोड़े खादितुम, हंस में जोड़े अक्त्वा तो हसित्वा, हन में जोड़े अक्त तो बना हत। ठीक है?
इसका अर्थ खाद में तुम जोड़, खादितुम का अर्थ हुआ खाने के लिए। हस में जोड़ दिया अक्त, आता क्या बना हसित्वा बने हंसकर, और हन में जोड़ दिया अक्त बना हता, हता का अर्थ होता है मारा गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है, तो ये जो देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं तुमून अक्त्वा, अक्त जो है यही आपका कृत प्रत्यय है। और सारे कृत प्रत्यय हैं जो मैं आपको आगे वाले वीडियो में मैं आपको बारी बारी से पढ़ाऊंगा। तुमुन प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तो सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय, ठीक है, अक्त अक्तबतु प्रत्यय, बात समझ गए। ये ल्यूट प्रत्यय, नवूल प्रत्यय, ये सब क्या है, सब कृत प्रत्यय के अंतर्गत में आने वाला प्रत्यय है। बात समझ गए। तो मैं यही कहूंगा कि अगर ये आपको समझ में आ गया तो जरूर आप